थोड़ी सी परेशानी आती नहीं कि घबरा कर ऐसे खड़े हो जाते हो, बस सब कुछ खत्म हो गया। क्या होता है गायत्री मंत्र के जाप से? कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऐसे छोड़ के तैयार हो जाते हो। गायत्री मंत्र का जाप आप सुख पाने के लिए कर रहे थे क्या? या फिर गायत्री मंत्र का जाप आप इसलिए कर रहे थे कि आपको धन संपत्ति वैभव मिल जाए? परमेश्वर की प्राप्ति से आपको कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत विरलों को होती है। जो सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के हो जाते हैं, उनको होती है। मैं ये नहीं कह रही कि संसार को त्याग दीजिए, संसार को साथ लेकर परमेश्वर की प्राप्ति होती है। कुछ मनुष्य कह सकते हैं कि यह तो बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है। परमेश्वर और संसार दोनों को एक साथ कैसे रखा जा सकता है? एक को भूले बिना दूसरे को अपनाया ही नहीं जा सकता। यानी कि परमेश्वर को त्यागना होगा तो संसार में हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, या फिर संसार को त्यागना होगा तभी परमेश्वर को हम साथ लेकर के चल पाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है। वेदों में भी कहा गया है कि त्याग से भोग करो। वेदों की जो अमृत वाणी है वो यही कहती है कि त्याग के द्वारा भोग करना होगा, अर्थात भोग कर इस संसार को प्रयोग में लाइए। धन संचय करो, शिशुओं का पालन करो, मकान बनाओ, व्यापार चलाओ, राज्य प्राप्ति करो, शक्ति बढ़ाओ, और सम्मान के लिए संघर्ष भी करना होगा। कोई आपका अपमान कर रहा है, क्या आप सहन कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। और सहन करना भी नहीं चाहिए जब हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो सब कुछ ग्रहण कर, किंतु त्याग की भावना से। अब त्याग की भावना से कैसे ग्रहण करें भाई? त्याग की भावना से तो हमें ग्रहण नहीं किया जाता। आपके पास कोई अपने बच्चे को छोड़ करके जाती है माँ, कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आप मेरे 2 दिन बच्चे की देखभाल कर लीजिए। आप बहुत दयालु स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे आपके अंदर गुण भरे पड़े हैं, तो आप कह दोगे ठीक है, पड़ोसी की बात है भाई, पड़ोस हेल्प करनी भी चाहिए। तो आप उसके बच्चे को अच्छे से देखभाल करोगे, नहलाओगे, धुलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, सब कुछ कर रहे हो उसके बच्चे के साथ। सब कार्य करने के साथ साथ आपके अंदर क्या ये स्वार्थ है कि इस बच्चे से मुझे कुछ स्वार्थ है, ये बड़ा होकर मुझे धन कमा के लाएगा, या ये बड़ा होकर के मुझे ये करेगा? शायद आपके अंदर ये भी स्वार्थ की भावना उस समय पर ना आए कि कल को ये पड़ोसी भी मेरे काम आएगा, क्योंकि उस समय तो आपके हृदय में सिर्फ वह भावना है कि इसकी मम्मी बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे इस बच्चे की देखभाल करनी है। शायद ये भावना आपके अंदर आ भी जाए कि कल कोई पड़ोसी भी मेरे काम आएगा, आज मैं इस पड़ोसी के काम आ रही हूँ या आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उस बात को परे रख के फिर भी आप इस बात को ज़्यादा ध्यान देंगे कि मैं इस बच्चे की इस तरह से देखभाल करूं कि इसकी माँ कल को मुझसे ये ना कहे मैं 2 दिन को आपके पास बच्चे को छोड़कर गई थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे बच्चे की इस तरह से देखभाल नहीं की। हालांकि आप उनके ऊपर कोई उपकार का कार्य कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये डर रहेगा कि दूसरे का बच्चा है, इसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा संभाल के रखें। ये होती है त्याग की भावना, कि आप त्याग की भावना के साथ किसी का पालन पोषण कर रहे हैं। आपको उस बच्चे से तो लगाव तो नहीं, लेकिन फिर भी आप पालन पोषण कर रहे हैं। चलो ये तो बच्चे की बात रही, दूसरे एक उदाहरण पे बताते हैं। एक कारावासी कारावास में कपड़े और बर्तनों का प्रयोग करता है, उन्हें स्वच्छ रखता है, सुथरा रखता है, संभालता है, प्रयत्न यह भी करता है कि कोई चुरा कर ना ले जाए। किंतु जब वह कारावास से मुक्त होता है, तब क्या अपने कंबल को, अपने बर्तनों को, अपनी जो भी कोठरी होती है जिसके अंदर वो बंद रहता है, क्या उससे लिपट लिपट कर रुदन करता है, इन पदार्थों से चिपटता है? नहीं, क्योंकि वह कभी इन्हें अपना समझता ही नहीं है। क्यों? यही है त्याग की भावना। वह सिर्फ उनको साफ सफाई से अच्छे से इसलिए रख रहा था कि उसको उनका भोग करना है और त्याग के साथ भोग करना है। तो त्याग की भावना का यह अभिप्राय है। इसलिए मैंने कहा कि धन संचय करो, भवन निर्माण करो, संतान की रक्षा करो, और जब जब आपकी समाज को आवश्यकता पड़ती है, जब जब कोई दीन दुखी आपके पास आता है, कोई अनाथ अश्रुपात कर रहा है, और जब देश धर्म जाति पर आपत्ति आती है, तो आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। ये आपका कर्तव्य है।
सब वस्तुओं को तुच्छ समझकर त्याग दो और हर कुछ त्याग के साथ करिए। यह है त्याग, यह भोग करने का अभिप्राय है और वेद का तात्पर्य यहाँ पर यह है। त्याग से भोग करने की मनोवृत्ति कैसे पैदा होती है? इसका उपाय गायत्री मंत्र ही है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपकी बुद्धि को आगे बढ़ाता है। आप कहोगे बहुत सारे इस संसार में मंत्र हैं, बहुत सारे संसार में ध्यान करो, योग करो, जप करो, तप करो। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि त्याग की यदि भावना लानी है तो गायत्री मंत्र है, क्योंकि गायत्री मंत्र आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान और शक्तियाँ सब कुछ भर देता है। जब बुद्धि भरती है तो आप समझ जाते हो कि ये संसार सिर्फ माया है, ये संसार माया है और हम इस माया में जो हमने कर्म किए हैं उनका भोग भोग करके कुछ दिन के लिए अपना, जो ये नाटक में रोल करने वाले होते हैं ना, वो इस तरह का रोल निभाने के लिए आए हैं हम अपना। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से लगाव नहीं लगाना है, इन चीज़ों से लिपटना नहीं है। रोल करने के लिए आए हैं, जैसे रोल करने वाला एक अभिनेत्री के लिए कुछ कपड़े दिए जाते हैं कि आप इन कपड़ों को पहनिए, रोल कीजिए। कुछ जेवर दिए जाते हैं, आप इन जेवरों को पहनिए और रोल कीजिए। लेकिन फिर वापस उनको जिसके भी होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, जो ड्रेस देने वाले होते हैं या फिर जो आभूषण देने वाले होते हैं, थोड़ा किराया लेते हैं उनसे, वो होते हैं, उनके पास फिर से वापस आ जाते हैं, तो उनको वो उपभोग करते हैं, लेकिन उनको कभी भी अपने साथ ले जाने की बात नहीं करते, त्याग की भावना से करते हैं। और ये भी देखते हैं कि मैंने नाटक में इसमें भाग लिया है, कहीं ये टूट फूट ना जाए नेकलेस, या इस तरह से बहुत अच्छे से हमें उनकी देखभाल भी करके पहननी होती है। तो त्याग की भावना ये होती है, क्योंकि हम संसार में आए हैं, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें जो कुछ भी दिया है, अपना घर परिवार, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबकी देखभाल करनी है, सबको अच्छे से लगाना है, लेकिन त्याग की भावना के साथ। ये होती है त्याग की भावना, क्योंकि हमें एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है संसार से। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना बेटी साथ जाएगी, ना धन जाएगा, ना माया जाएगी। और धन, माया और बेटा बेटी तो बहुत दूर की बात, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा भाई। इसलिए मैं जोर डाल करके कहती हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। आपके पास दुख आते हैं तो आप सोचते हो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जाप से, या फिर किसी भी मंत्र का, जप का, तप का, किसी का भी सहारा ले रहे हो, आप सोचते हो कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, परमेश्वर का ध्यान करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे पास तो सारी की सारी मुसीबतें चौकी त्यों खड़ी हुई हैं, हमारी तो मुसीबतों में से कोई भी मुसीबत कम नहीं हो रही है, और हम जितना ध्यान लगा रहे हैं उतनी मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो भैया ऐसा नहीं होता है। ये दुख तो तुम्हारे न जाने कितने जन्म जन्मांतरों की परतें हैं जो जिनका आज तुम्हें फल मिल रहा है। जो बोया है वो काटोगे। शायद उन व्यक्तियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी कि जो लोग ये समझते हैं कि हम परमेश्वर और संसार को एक साथ लेकर के नहीं चल सकते। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक थे ब्राह्मण, उनका एक आश्रम था, वे बहुत रम्य स्थान पर रहते थे। एक दिन की बात है कि उनके पास एक साधु आए और वो साधु आकर के बैठ करके रोने लगे। तो बहुत हंसमुख स्वभाव के वो महात्मा थे। वो बोले, भाई तुम क्यों रो रहे हो? लोगों का रोना धोना मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्हें हंसकर कहा, मुझे बहुत बड़ा दुख है बाबा जी। बाबा जी बोले, क्यों भैया, क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? परमेश्वर का ध्यान करिए, कितना अच्छा आपके पास मौका है, आप कितनी अच्छी जगह आए हो। आप तो इसमें हो सकता है आपके पास रहने की कोई कमी हो, तो आप मेरे आश्रम में रह सकते हो। आइए मेरे पास रहिए, यहीं पर रहिए और परमेश्वर का ध्यान कीजिए, मज़े में रहिए, आपके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। इस पर और भी पीड़ा बाबा जी को हुई और पीड़ा में बोले, तो वो बोले, दूसरे बाबा जी, कहीं ऐसा तो नहीं आपका सिर दुखता है, लाओ मैं आपका सिर दबा दूं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको बुखार है, लाइए मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई भी रोग नहीं है। महात्मा जी बोले, तो फिर क्या हुआ है भाई, क्यों रोते हो? अब साधु महाराज ने कहा, मुझे मेरी पत्नी की याद सताती है। साधु महाराज बोले, धत तेरी की, तुम्हें पत्नी की याद सताती है तो फिर तुम साधु क्यों बने? किसी डॉक्टर ने, वैद्य ने, हकीम ने तुमको कहा था कि तुम साधु बन जाओ? तो वो
महात्मा जी बोले, नहीं ये बात नहीं है, एक दिन मेरी पत्नी के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मुझे क्रोध आ गया और मैंने संन्यास ले लिया। अब वो महात्मा जी बोले, इस तरह से थोड़े ही हो चलता है। यदि आपको परमेश्वर से सच्चा प्रेम था तो आप पत्नी से लड़कर के संन्यास लेने ना आते। यदि आपको परमेश्वर से सच्चा प्रेम था तो इस संन्यास की आवश्यकता ही ना पड़ती। आप त्याग के साथ भोग करके वहीं पर परमेश्वर को प्राप्त कर सकते थे। और ये बात मैं आपको एक वीडियो में और बता चुकी हूँ कि वास्तव में जो साधु सन्यासी घर परिवार गृहस्थी त्याग करके हिमालय की कंदराओं में जा कर के बैठे हैं, बहुत तप करते हैं, बहुत जप करते हैं और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करके जब तप करते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं, न जाने कितने कितने दिनों तक उनको यही पता नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं। तब जाकर उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, तब जाके उनको मिलता है परमात्मा का वो वैभव, वो सुख दर्शन करने का। लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा समय तो सबको लगता है, इस जन्म में ना तो अगले जन्म में, लेकिन जन्म जन्मांतर तो उन साधु सन्यासियों को भी लग जाते हैं ईश्वरीय दर्शन प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप यदि गायत्री मंत्र के साधक हो, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा अच्छे से और आपको एक ना एक दिन वो आएगा। मैं ये नहीं कह रही साल में होंगे, 2 साल में होंगे, इस ईश्वर दर्शन के लिए तो जीवन भी निकल जाता है और दूसरे जन्म भी लेने पड़ते हैं, न जाने कई जन्मों के बाद परमेश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र के साधक हो तो अवश्य होंगे, आपको परमेश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कितने भी दुख आए, संकट आए, मुसीबत आए, आपको वो झेलने की शक्ति मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा आपको कि आपको दुख संकट मुसीबत सब ऐसे लगेंगे और आप सोचेंगे कि मेरे जितने भी आसपास सब लोग बैठे हुए हैं या फिर मेरे जितने भी आसपास रहते हैं सबसे अच्छा हूँ मैं, क्योंकि आप गायत्री साधक हो। ये है गायत्री मंत्र की शक्ति। जिसने गायत्री मंत्र को जपा है, जिसने गायत्री मंत्र को जाना है, वह गायत्री मंत्र को अच्छे से जानता है। इसलिए मैं आपको गायत्री मंत्र की शक्तियों के विषय में बताती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि संसार में रहिए, सारे कार्य कीजिए, हर कुछ करिए जो अच्छा है आपके लिए, सब कुछ करिए, लेकिन संसार में रह करके करिए। क्योंकि अपने संसार को त्याग देना, अपने बीवी बच्चों को त्याग देना और जा करके बस परमेश्वर का ही ध्यान करना, तो उसमें भी तो परमेश्वर कहता है आपने जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लिया, अच्छी बात नहीं है ये। इसलिए कहती हूँ मैं, इस संसार में रहिए, सारी जिम्मेदारियों को निभाइए, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया उनके प्रति भी कर्तव्य और निष्ठावान रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन गायत्री मंत्र को जप करिए। आप गायत्री मंत्र का जप करोगे, सब कुछ अभिप्राय, एक एक अभिप्राय मेरी बातों का आपकी समझ में आएगा। इसलिए पत्नी से लड़ गए, बच्चों से लड़ गए और साधु बन गए, इस बात में कोई समझदारी नहीं है। अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से देखिए, समय निकालिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि बेकार की बातों के लिए तो समय बहुत निकाल लेते हैं। बहुत से साधु ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ विवाह नहीं हुआ तो साधु बन गए, उनके पास कोई कार्य ही नहीं था तो साधु बन गए, या फिर बिल्कुल आलसी लोग होते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते तो साधु बन गए। तो साधु बनना आसान नहीं है। साधु बनने के लिए भी बड़े त्याग तपस्वी होते हैं, साधु बहुत त्याग करना पड़ता है। मैं ऐसे साधुओं की बात नहीं कर रही जो पौंगा हैं, जो ढकोसलेवादी हैं, मैं सच्चे साधु की बात कर रही हूँ। साधु अपने लिए जीवन नहीं जीते, त्याग होता है उनके अंदर। क्यों आपने सुना होगा कि वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु दूसरों के हित के लिए जीवन जीते हैं, तो साधु बनना आसान नहीं है। इसलिए आप दुखों से घबराते हो तो साधुओं का दुख देखिए। साधु लोग कितना दुख कष्ट सब पीड़ा सहते हैं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए सहते हैं। क्योंकि और आप सोचते हो कि साधु बन करके हमें सुख मिल जाएगा, या फिर जो साधु लोग हैं वो अच्छे हैं, ये उनके लिए भी है जो दुख को दुख समझते हैं और ये नहीं समझते कि ये दुख तो इस जीवन में आए हैं तो सहना ही पड़ेगा। दुख और सुख दोनों चलेंगे दिन रात की भांति। तो दुख तो है तो सहना पड़ेगा, घबराओ मत इस चीज़ से। बस निरंतर
परमेश्वर का ध्यान करते रहिए, गायत्री मंत्र के जाप करते रहिए। ये दुख, संकट, मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ये बात पर अटल विश्वास रखिए और ये बात वास्तव में अटल सत्य है। यदि गायत्री साधक हो तो दुख, संकट, मुसीबत आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी।